मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज लाइव। सरफराज न्यूज लाइव का इस्तकबाल है। इलेक्शन की गहमागहमी है, चारों तरफ से है। इलेक्शन के वादे भी हो रहे हैं, इलेक्शन के जो चुनावी वादे होते, चुनावी बोल बच्चन होते, वो भी चल रहा है। ऐसी सूरत हाल में बंगाल में बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां सियासी की, वो लोग भी तशरीफ लेके आ रहे हैं और योगी जी भी आ चुके हैं, राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बंगाल के मुद्दे को हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश की जा रही है, पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है। और योगी जी ने एक बड़े पैमाने बोला है कि यहाँ के हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को सही से इबादत करने की, पूजा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हम डायरेक्ट जानते हैं जो विकास का मुद्दा बंगाल में होनी चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को नौकरियां मिले, गरीबों की गरीबी दूर हो, बच्चों के हाथ में कागज कलम पेंसिल हो, अच्छा हेल्थ सिस्टम हो। तो इस मुद्दे के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां बात नहीं कर रही है। हम उसके लिए डायरेक्ट जानते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर्स इंडियन कांग्रेस के जो है बड़ा बाजार के चेयरमैन है सुभाष सिंह से, कांग्रेस के बड़े लीडर है और काफी दिनों से सियासत में मंझे हुए हैं और गरीबों के लिए भी काम करते हैं, मजदूरों के लिए काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए भी काम करते हैं। हाँ सुभाष जी, आपका जो है स्वागत है सरफराज न्यूज लाइव में। आप इसको किस तरीका से देखते हैं जब वोटों की राजनीति को मजहब के नाम पर मांगने की कोशिश की जा रही है? ऐसी सूरत हाल में आपका स्टैंड क्या होगा, आपके पार्टी का क्या होगा? संयुक्त मोर्चा जो बनाया गया है, यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया जिसमें लेफ्ट है, कांग्रेस है, आईएस है, उनका क्या प्लान होगा? किस तरीका से आप दरमियान में जाके लोगों को बुझाएंगे कि नहीं, कि मजहब के नाम पे वोट न दिया जाए, देश बंगाल आगे बढ़े, बंगाल में विकास की गंगा बहे, बंगाल में रोजगार बहे, उसके नाम पर वो वोट हो? हम डायरेक्ट जानते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर सुभाष सिंह जी से। नमस्कार। सबका हमारे मीडिया के तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि इस इलेक्शन के माहौल में आप हमसे जो सवाल किए हैं, बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो मजहब के नाम से बोल रहे हैं कि वोट मिलेगा, हिंदू और मुस्लिम करके मिलेगा, ये कतई गलत बात है। इसलिए है कि अगर हिंदू मुस्लिम करके अगर देश चलता तो ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि इस हमारे भारत में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और ये एक इतिहास गवाह है कि जब से आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो सभी जाति धर्म के लेकर के चली, न कभी हिंदू, न कभी मुस्लिम, न कभी सिख, न ईसाई, ये सबको लेकर के कांग्रेस चली है। दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है गैर कांग्रेसी सरकार बनी तब तक देश संकट में आया। आपको ख्याल होगा उस समय हम लोग पढ़ रहे थे तो 1977 में सरकार बनी थी गैर कांग्रेस जी। फिर उसके बाद में सरकार जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह को बना जी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह लोग यही नारा लगा रहे थे कि राजा नहीं फकीर है और देश के तकदीर है जी। तो उस समय 90 के दशक के बाद जो है देश में मंडल कमंडल ले आकर के उन्होंने खड़ा किया जी। और देश का उस समय से अभी तक दुर्भाग्य है कि क्षेत्रीय पार्टी उस बातों को बुला करके जो है से हिंदू मुस्लिम, ये क्षेत्रीय पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है जी जी। तो मजहब की राजनीति, जात पात की राजनीति। हाँ, और कांग्रेस इस सभी में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस विश्वास करती है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो हमेशा कहती है कि मेरा कोई यहाँ एक ही है कि नौजवानों को काम मिले और सभी जात मिलजुल करके रहे, वो कांग्रेस के यही देन है। इसीलिए जो है से कांग्रेस जो है से इतना दिन सत्ता में रही, लेकिन हमारे देश के भोले भाले नागरिक कुछ बातों में आकर के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके तरफ से हमने रथ रुकवा दिया, हमने जैसे गोली चलवा दिया, उसके भोले भाले बातों में जो है से चूड़ी में फंस करके लोग इधर उधर कांग्रेस से हट गए हैं। लेकिन वो बात को समझना होगा कि सब मजहब को रोकने वाला एक ही पार्टी है जो कांग्रेस जी। इस बीजेपी को रोकने वाला। बंगाल में किस तरीके से आप अपने मकसद में कामयाब होंगे बंगाल को बनाने में, वो बताइए। देखिए, ये तो बहुत हकीकत जो है से सवाल है जी कि आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार कांग्रेस की थी। दुर्भाग्यपूर्ण जो है गैर कांग्रेसी सरकार यहाँ बनी
कल कारखाने जो है से यहाँ से हट गए। चले गए। फिर उसके बाद में जो है से फिर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो आ रहे थे वो भी बंद हो गए। और पश्चिम बंगाल में सभी जाति धर्म के लोग पूरे भारतवर्ष के जितने राज हैं यहाँ आकर के नौकरी कर देते। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल में कोई नहीं आ रहा। यहाँ से पश्चिम बंगाल के नौजवान जो है दूसरे राज्य में नौकरी करने जाते हैं। और ये चुनाव जो होगा वो विकास के मुद्दा पर होगा, महंगाई के मुद्दा पर होगा, कि ये सबसे बड़ा जटिल समस्या है बेरोजगारी। आप जहां से आते चौरंगी जोरा साकू का हल्का है, यहाँ पर हिंदी बोली बोलने वाले लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत है, जिसमें ज्यादातर लोग यूपी बिहार के भी रहते हैं, राजस्थान के भी रहते हैं। तो यहाँ पर जय श्री राम का नारा भी बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अब विकास के नारा को कैसे बुलंद करेंगे, हम डायरेक्ट जानते हैं सुभाष सिंह जी से। देखिए, जय श्री राम जो है जी, ये किसी का नहीं है जी, हमारे आपके बीजेपी की कॉपीराइट हो चुकी, बोले नहीं, मेरा है, बाकी किसी का ये जो लोग कर रहे हैं जी, उनको मतलब बहुत गलत तरीका से समझाया गया है कि श्री राम बोलने से हम ही बीजेपी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये लोग नहीं कर रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में हम जीतेंगे तो हम ये कारखाना लाएंगे, ये करेंगे, ये सब बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हाँ, ये सब जो है ये सब मतलब गलत, ये लोग श्री राम के नाम से बेच करके सत्ता में आना चाह रहे हैं, ये गलत है। 2014 में मोदी जी ने देश के सामने में एक वादा किया था, अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। फिर वादा किया था अगर मेरी सरकार बनती है अच्छे दिन आएंगे। फिर वादा किया था कि 15 लाख रुपया मैं दूंगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये सारे वादे तो फेल हो गए, पूरा तो हुआ नहीं। फिर बंगाल में आकर उन्होंने एक वादा फिर स्लोगन दिया है, अगर हमें मौका देते हैं डबल इंजन की सरकार बनती है। डबल इंजन मतलब दिल्ली में भी सरकार रहेगी और बंगाल में भी हमारी सरकार रहेगी, तो बंगाल को मैं सुनार बंगला बना दूंगा। तो ये बंगाल का बीजेपी का झांसा देने वाला नारा है, या 2014 में जिस तरीके से उन्होंने वादा किए थे वैसा ही वादा है। हम डायरेक्ट लेते हैं, बातचीत लेते हैं, इस पर जो है उनकी क्या सोच विचार है सुभाष सिंह जी से, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। देखिए, सोनार बांग्ला पर बोलिए। बात ऐसा है कि 2014 में जब सरकार नरेंद्र मोदी जी के बनी थी तो बड़े बड़े जो है से मन से उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे जी। ये हकीकत बात है, ये मोदी जी के कहा हुआ बयान है जी। और 15-15 लाख रुपया हम देंगे। अब बाबा तो रामदेव ने कैलकुलेशन करके बता दिया कि इतने 125-35 करोड़ कमोबेश है, इतने काले फंड आएंगे, फॉरेन से आएंगे, हम लोग इतने बांट करके हम लोग के अकाउंट में 15 लाख चला जाएगा। ये सब काला धन की जो बात है ये सब झूठा साबित हुई। और 15 लाख जो नरेंद्र मोदी जी बोले थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, वो भी सब झूठा हुआ। और अभी जो है ये नरेंद्र मोदी जी जो वादे किए थे वो इस बातों पर खरा नहीं उतरे। जनता ये महसूस कर रही है कि हमने ठगा महसूस कर रहे हैं। तो सोनार बांग्ला और सोनार बांग्ला जो है जब डबल इंजन की बात बोल रहे हैं तो बिहार में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। कई जो ऐसे जोगी जी वहाँ कारखाने लगवाए हैं और नरेंद्र मोदी जी कई ठो वहाँ कारखाना लगाए हैं कि जो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। ये तो सब झूठा साबित हो रहा। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार केंद्र में है और बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से है, अगर एक सुई के कारखाना वो लोग बोलते कि लग गया है तो हम बोलते कि ये सही बात है, लेकिन ये सब झूठा बात। अगर बंगाल की जनता आपके मोर्चा को, संयुक्त मोर्चा को अगर मौका देती है, यूनाइटेड फ्रंट को, तो क्या सोनार बांग्ला आप बना पाएंगे? देखिए, सोनार बांग्ला कहने का तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हमारे संयुक्त जो है से कांग्रेस और सीपीएम का जो सरकार बनेगी ये हमारे संयुक्त जो है से संविधान में ही होगा कि पहले जो है से यहाँ नौजवानों को नौकरी मिले और महंगाई कम हो राइट। और जो ये हमारे देश के और हमारे खासकर पश्चिम बंगाल के जो उद्योग लगाने वाले जो उद्योगपति हैं पहले उनसे संपर्क करके पश्चिम बंगाल में उद्योग लगाया जाए। यही हम लोग का संयुक्त मोर्चा का ये घोषणा पत्र होगा। एक सरपरस्त का एक सर्वे चल रहा है जिसमें से देखा है कि चौरंगी में भाई का बड़े पैमाने पर नाम आ रहा है। जोरा साकू में जब सरपरस्त न्यूज लाइव सर्वे करती है इसमें आपका भी नाम उछल करके आ रहा है और आप जोरा साकू के लोकल आदमी है।
तो अगर पार्टी आपको मौका देती है, जोरा साखू से लड़वाती है, तो क्या महसूस करेंगे, किस तरीके से जनता के दरमियान में जाएंगे? हम डायरेक्ट जानते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर सुभाष सिंह से। देखिए, बात ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में लोग जो है से मन बना चुका है कि बीजेपी को हमने केंद्र को भी देखा और तो पूरे राज्य और भी राज्य में जो बीजेपी के सरकार है वो देख लिए हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम का जो सरकार बनेगी, ये सरकार जो है बहुत ही अहम समय में बनेगा और लोग जो है से अहम समय में एक कुर्सी पर बैठाएंगे। हमारे अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो संतोष पाठक जी, अब्दुल मनान जी, जो हमारे संतोष पाठक जी लोकप्रिय नेता है, पश्चिम बंगाल के ही नहीं पूरे भारत के राष्ट्रीय स्तर नेता है। और वो अगर कोई किसी भी नेता को अगर सीखना है तो संतोष पाठक जी से सीखे कि जनता को सेवा किस तरह से किया जाता है। और वर्तमान में चौरंगी से वो खड़ा होंगे और लोग ये कहते हैं कि हमको नेता कैसा चाहिए, तो संतोष पाठक जी जैसा चाहिए, जो हमेशा उनको कोई चमचा बेचा की दरकार नहीं है, चाहे वो बंगाल के कोना से कोई आए या और राज्य से आए, तो सीधे जो है संतोष पाठक जी से बात करते हैं कि मेरा ये दुख है, ये तकलीफ है, वो दुख तकलीफ को वो समझ करके काम करवाते भी है। इसीलिए लोकप्रिय हमारे संतोष पाठक जी हैं। और दूसरी बात है कि सरकार जो है से संयुक्त मोर्चा की, कांग्रेस की, सीपीएम की बन रही है। जोरा साखू से अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या महसूस करेंगे, क्या फील, किस तरीके से आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, ये तो बहुत अहम सवाल है आपका। इसलिए कि अनऑर्गेनाइज से वर्कर के कांग्रेस के आप तो चेयरमैन भी है, बड़े पैमाने में अनऑर्गेनाइज जो है वर्कर लोग भी, ठेला वाला, मुठिया वाला, मजदूर वाला, इस किस्म के लोग भी रहते हैं। पहले भी हम जोरा साखू से पहले मैदान में थे जी। खैर तो समय है जी। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जोड़ा साखू के मैं लोकल हूँ। दूसरी बात है कि जो जोड़ा साखू का अधूरा जो काम है, जो अभी तक नहीं हुआ है, वो मैं प्रयास करूंगा कि जोड़ा साखू के जो समस्या है वो समाधान हम करें और जो वहाँ के विकास के कार्य जो रुका है वो हम करें जनता की सलाह से। अगर हम जोड़ा साखू में जीतते हैं या पार्टी मुझे टिकट देती है तो हम उसको जो है से खरे पैमाने पर उतरेंगे और जनता सेवा करेंगे। दीदी जो है बोले कि भंगे हुए पैर से खेला होगा, कौन सा खेला खेलने जा रही है? हम डायरेक्ट जानते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर सुभाष सिंह से। देखिए, ये दीदी और मोदी क्या जी एक सिक्का के दो पहलू हैं। जी। दीदी जो बोलती है वो मोदी जी जानते हैं जी, और जो मोदी जी बोलते हैं वो दीदी जानती है जी। खेला होबे ये खेला होबे सारा जनता जो है से पश्चिम बंगाल में समझ नहीं पा रहा कि खेला क्या होगा जी। लेकिन ये महसूस जनता कर रही है कि खेला तो 28 फरवरी को हो गया है। ब्रिगेड रैली का देखते हुए लोग समझ गए हैं कि अब यहाँ कोई बीजेपी और टीएमसी नहीं बन पा, सरकार नहीं बन रही है। ये सरकार बन रही है कांग्रेस और सीपीएम का। तो खेला हो चुका है, खेला अब होबे ना, खेला हो गया जी। चलिए, हमने बहुत सारे सवालात सुभाष सिंह जी से पूछा और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, कांग्रेस का कल्चर रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के ऊपर हम लोग काम करेंगे, विकास के ऊपर काम करेंगे, मजहब की राजनीति नहीं करेंगे। तो ये होना भी चाहिए, इलेक्शन का जमाना है, इलेक्शन की बातें हैं, किसी के जो बहकावे में मत आइएगा, किसी के बोलियों में मत आएगा। आपने बहुतों को लीडर चुना है, आपने बहुतों को वोट देकर के एमएलए, एमपी, काउंसलर तक बनाया। अगर वो लीडर ने आपके लिए काम नहीं किया है तो आपके पास मौका है अपना जो है लीडर चुनने का, अपना विधायक चुनने का, अपना एमएलए चुनने का। जिसने 5 साल तक आपको नहीं देखा, अब जरूरत पड़ गया है कि आप भी उसे मत देखिएगा, इसलिए कि फिर 5 साल उन लीडरों ने आपको बेवकूफ बनाया, आने वाले कल में फिर से बनाएंगे। तो आपको सोच समझ करके वोट देना है। कौन आपके दरमियान में रहेगा, कौन आपकी बातें सुनेगा, आपके मसाइल के हल करेगा, आपके समस्या का हल करेगा। हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर